दोस्तों, रमजान शरीफ का बाबरकत महीना अगर हमें नसीब हुआ है तो हम लोग अपने आप को किस्मत वाला माने। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस महीने को हम लोग गफलत में गुजारेंगे या फिर इबादतों में गुजारेंगे। आज मैं आप लोगों को प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम का फरमान आलीशान इस वीडियो के अंदर सुनाने वाला हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स भी रमजान शरीफ के महीने में यह 10 काम करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब अगर हम लोग अपनी जिंदगी का मुआयना करें तो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरत हमें किसी चीज की है तो वो है हमारे गुनाहों की बख्शीश की। यह 10 काम ऐसे हैं जिनको आप लोग चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। बस आपको अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकालकर इन 10 कामों को रमजान शरीफ के इस महीने में करना है। हो सकता है इंशाअल्लाह तबारक व ताला यही आपकी बख्शीश का जरिया बन जाए। वैसे भी तो हम लोग रमजान शरीफ के महीने में इबादतें कर रहे हैं और वक्त गुजार रहे हैं, तो क्यों ना उसके साथ साथ आप लोग चंद मिनटों के यह काम भी कर लिया करें। हदीस मुबारका में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाहों के बाद रमजान शरीफ के महीने में जब यह 10 नेक काम किए जाएं तो उसके गुनाहों की बख्शीश की उम्मीद है। दोस्तों, जानते हैं वो 10 काम कौन कौन से हैं? बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इन कामों को हर इंसान कर सकता है। नंबर 1, तौबा करना। रमजान शरीफ का जो पहला अशरा है यह इस्तगफार का अशरा है, यानी कि इस अशरे में अल्लाह तबारक व ताला लोगों की तौबा को कबूल फरमाता है। तो आपको चाहिए, आप लोग चलते फिरते कुछ ना कर सकें तो कम से कम अल्लाह पाक से तौबा करते रहें। नंबर 2, जो गुनाह किए हैं उनको दोबारा ना करें। देखो, एक तो होती है हमने तौबा कर ली और एक होती है सच्ची तौबा, और अल्लाह तबारक व ताला सच्ची तौबा को पसंद फरमाता है। सच्ची तौबा का मतलब यह है कि जो आपने गुनाह किए हैं उनकी तौबा करें और फिर दोबारा उन कामों को न करने की कसम खाएं और फिर उन कामों को दोबारा न करने का इरादा कर लें। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा, और अल्लाह तबारक व ताला को सबसे ज्यादा सच्ची तौबा पसंद है। नंबर 3, जो गुनाह आप लोग कर चुके हैं उनके बारे में सोचें, उनके अजाब से डरें। जब आप लोग अपने किए हुए गुनाहों के बारे में सोचेंगे और जब उसके अंजाम का आप लोगों के जहन में ख्याल आएगा तो जाहिर सी बात है आप लोग खुद ब खुद अल्लाह पाक से सच्ची तौबा करेंगे। तो यह रमजान शरीफ के महीने में आप लोग अपने गुनाहों को याद करके उनकी तौबा भी करें। नंबर 4, अल्लाह तबारक व ताला से मगफिरत की उम्मीद रखें, यानी कि अल्लाह पाक बेशक 70 माओं से ज्यादा हमें प्यार करने वाला है, वो हमारी बख्शीश फरमाएगा। ऐसी उम्मीद अल्लाह तबारक व ताला से हर पल रखें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह हम सबकी मगफिरत फरमाएगा। नंबर 5, 2 रकात नमाज तौबा पढ़ें। नमाज तौबा पढ़ना बहुत आसान है। यह नफिल नमाजें आप लोग किसी भी एक नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। रमजान शरीफ के महीने में नमाज तौबा की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें आई हैं। नमाज तौबा पढ़ने का तरीका कुछ यूं है, इस नमाज को आप लोग किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। बस सूरज डूबते वक्त और सूरज निकलते वक्त इस नमाज को अदा नहीं कर सकते। इस नमाज की नियत आपको इस तरीके से करनी है। नियत की, मैंने 2 रकात नमाज नफिल नमाज तौबा की वास्ते अल्लाह ताला के वक़्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहू अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। उसके बाद आप लोग एक बार सना पढ़ें और फिर उसके बाद एक बार सूर फातिहा पढ़ें और फिर 3 बार सूरह इखलास पढ़ें और फिर उसके बाद एक बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिन व आतुबो इलैह पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही एक बार सूर फातिहा पढ़ें, 3 बार सूर इखलास पढ़ें और फिर एक बार वही दुआ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिम व आतुबो इलैह पढ़ें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्यात, दुरूद, इब्राहिमी दुआएं, मासूरा, रब्बनान, आतना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहां पर आप लोगों की 2 रकात नमाज तौबा मुकम्मल हुई। जब आप लोग ये 2 रकात नमाज तौबा पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग जा नमाज पर बैठकर 100 मरतबा अस्तगफार करेंगे।
अगर आप चाह तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से 100 मर्तबा पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप लोग पूरी दुआ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिम व आतुबो इलैह इसको 100 मर्तबा पढ़ें। उसके बाद अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की तौबा करें। नंबर 6, रमजान शरीफ के महीने में हर दिन कम से कम 70 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। इसको आप लोग किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो अव्वल आखिर 3-3 मर्तबा दुरूद ए पाक के साथ 70 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अपने सीने पर दम करें और इसको रोजाना रमजान शरीफ के महीने में कर लिया करें। नंबर 7, रमजान शरीफ के महीने में रोजाना 100 मर्तबा सुभान अल्लाहल अजीम वदी पढ़ें। इसको भी जैसे अभी मैंने आपको बताया 3-3 मर्तबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ में 100 मर्तबा सुभान अल्लाहिल अजीम वदी पढ़ें। इससे भी अल्लाह तबारक व ताला बंदों के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। नंबर 8, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका करते रहें। सदका वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितनी आपकी मर्जी हो उतना सदका निकालें और जितना हो सके गरीबों का ख्याल रखें। आप चाहो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितनी आपकी मर्जी हो उतना सदका निकालें और जितना हो सके गरीबों का ख्याल रखें। रमजान शरीफ के महीने में सदका निकालने का 10 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। आसपास आप लोग अपने देख लें, गरीब लोग हो उनका इख्तियार कराएं और ज्यादा से ज्यादा गरीबों को सदका दें। यह उनका हक होता है जो आपको देना जरूरी है। अगर आपने सदका नहीं दिया तो कल मैदान ए महशर में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपके सदके से हो सकता है किसी गरीब का पेट भर जाए, इसलिए आप लोग इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका निकालें। नंबर 9, रमजान शरीफ के रोजे हम लोगों के ऊपर फर्ज हैं, इसलिए आप लोग एक भी रोजा कज़ा ना करें। 30 के 30 रोजे रखें। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह को आपकी यह अदा बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नंबर 10, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करें। यहां पर मैंने जो वर्ड बोला है जमात के साथ अदा करें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग रोजा तो रख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग 5 वक्त की नमाज वक्त पर अदा करें और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को बख्श देगा। नमाजों की पाबंदी देखो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप नमाजें कज़ा कर रहे हैं तो आप लोग कितने भी कैसे भी काम कर लो, शायद वो चीज आपके बख्शीश का जरिया ना बने, लेकिन नमाज जन्नत की कुंजी और प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालेह वसल्लम की आंखों की ठंडक है। इसको आप लोग हमेशा याद रखें दोस्तों। रमजान शरीफ के महीने में जो शख्स भी ये 10 काम करेगा, इंशाअल्लाह तबारक व ताला उसकी बख्शीश हो जाएगी। इन बातों पर आप लोग खुद भी अमल कीजिए और दूसरों को भी बताइए। इस वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी की बख्शीश हो जाए और उसके साथ साथ आपको भी मगफिरत मिल जाए। इसी नीयत से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा और इंशाअल्लाह तबारक व ताला इससे आपकी तमाम गुनाह की बख्शीश हो जाएंगी।